My dear students, welcome to Mathological. So, second session on functions and graphs. First question of the session. Let f be a function such that f of mn is equal to f of m into f of n for every positive integer m and n. If f of 1, f of 2 and f of 3 are positive integers and f1 is less than f2 and f of 24 is equal to 54, तो f of 18 का वैल्यू क्या होगा? So, given है हमें that f of mn is equal to f of m into f of n. Okay. So if we put m and n equal to 1, तो क्या होगा? m is equal to n is equal to 1. So f of 1 into 1, which is f1, will be equal to f of m, यानी f of 1 into f of n, which is also 1. So f1 is equal to f of 1 का whole square. So that implies that f of 1 whole squared minus f1, this is equal to 0. f1 को कॉमन ले लो. So this will be f1 into f1 minus 1, which is equal to 0. तो यहाँ से दो केसेस बनेंगे, या तो f1 हमारा 0 होगा या फिर f1 1 होगा. और क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि f1, f2 एंड f3 दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स. ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. सो ऑल ऑफ देम आर ग्रेटर देन 0. f1 हैज टू बी ग्रेटर देन 0 and in that case f1 cannot be 0, it must be equal to 1. So f1 आ गया equal to 1. So first outcome है f1 is equal to 1. ओके ठीक है. अब हमें f2 f3 के बारे में बात करना है. f1 is less than f2 as well, यानी कि f2 will be greater than 1. Additionally f of 24 is equal to 54. f of 24 is equal to 54, or f of 24 can also be written as f of 8 into 3. So this will be equal to f of 8 into f of 3. There is a reason कि हमने 8 into 3 में ब्रेक किया, बिकॉज क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो f2 f3 के बारे में गिवन है, यानी कि समहाउ हमें f2 और f3 से ही कनेक्ट करना है क्वेश्चन को. ठीक है. तो f of 8 into 3 में ब्रेक करने से क्या होगा, हमारा f3 तो सेपरेट हो गया. अभी जो 8 बचा है ये है 2 का क्यूब, तो यहाँ से हम 2 में ब्रेक कर लेंगे, 2 की पावर से ही ब्रेक कर लेंगे. ठीक है. f8 इंटू f3 हो गया, और f8 को ब्रेक कर सकते हैं f2 इंटू f4 में. सो दिस विल बी इक्वल टू f2 इंटू f4 इंटू f3, और फिर f4 को ब्रेक कर लोगे f2 इंटू f2 में. सो दिस विल बी बेसिकली f2 होल क्यूब इंटू f of 3, और ये वैल्यू आ रहा है हमारा इक्वल टू 54. f2 होल क्यूब इंटू f3 दैट इज इक्वल टू 54. ओके ठीक है. फ्रेश पेज पे लिख लेते हैं. सो f2 होल क्यूब इंटू f3 दैट इज 54, और हमें ये पता है कि f2 इज ग्रेटर देन 1. ठीक है. क्या केसेस बन सकते हैं? 54 है हमारा 2 इंटू 27, यानी कि दिस इज 2 इंटू 3 का क्यूब. सो या तो हमारा f2 विल बी इक्वल टू 3, इन दैट केस f3 2 हो जाएगा, या फिर f2 विल बी इक्वल टू 1. ठीक है. तो 1 का क्यूब यानी कि 1 ही रहेगा, और f3 हो जाएगा 54. ये दो केसेस बनेंगे. बट क्या सेकंड वाला केस पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, बिकॉज f2 इज ग्रेटर देन 1. That is why f2 must be equal to 3 and f3 must be equal to 2. भाई 3 क्यूब इंटू 2 हो गया, और f2 हमारा 3 आ जाएगा. सो यहाँ से रिजल्ट हमें मिल गया that f2 must be equal to 3 and f3 must be equal to 2. अब ये तो कहा नहीं है कि f3 हमारा f2 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा तो कहीं भी मेंशन नहीं है. तो ये पॉसिबल हो सकता है. ठीक है. f2 आ जाएगा 3, f3 आ जाएगा 2. फिर क्वेश्चन पूछा है f of 18 क्या होगा. सो f of 18 will be equal to f2 into f9, एंड f of 9 हो जाएगा f3 इंटू f3, यानी कि f2 इंटू f3 इंटू f3, और f2 है हमारा 3, f3 है 2, 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 4, आंसर विल बी 12. आंसर आ जाएगा 12. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. f of x plus 2 is equal to fx plus f of x plus 1 for all positive integers x, and f of 11 given है is equal to 91. f of 15 given है is equal to 617. तो f10 का वैल्यू क्या होगा? और हमें रिजल्ट एक ही मिला है यूज करने को, f of x plus 2, दिस इज इक्वल टू f of x plus f of x plus 1. सो पहले f of 15 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं x plus 2 को x और x plus 1 में कन्वर्ट करोगे. ठीक है. सो f of 15 से स्टार्ट करते हैं, यानी कि 617, दिस इज इक्वल टू f of 15, और x plus 2 अगर 15 है तो x क्या हो जाएगा? 13. सो f of 15 विल बी इक्वल टू f of 13 plus f of 14.
फर्दर F14 को ब्रेक कर सकते हो। x प्लस 2 अगर 14 है तो F13 प्लस F12 हो जाएगा, F14 हो जाएगा F13 प्लस F12, तो F13 प्लस F13 प्लस F12, ओके, 2 टाइम्स F13 प्लस F12, F13 को ब्रेक कर लो तो F13 हो जाएगा हमारा F11 प्लस F12, तो 2 टाइम्स ऑफ F11 प्लस F12 प्लस F12, ओके। F11 की वैल्यू हमें नोन है, दैट इज 91। तो अब F12 को ब्रेक करोगे, F11 को ब्रेक नहीं करेंगे हम, F12 को ब्रेक करेंगे और F10 तक पहुंचेंगे। सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ F11 प्लस 3 टाइम्स ऑफ F12, और F12 हमारा क्या होगा, F11 प्लस F10, सो 2 टाइम्स ऑफ F11 प्लस 3 टाइम्स ऑफ F10 प्लस F11, okay. So this is basically 5 times of F11 plus 3 times of F10, और ये टोटल है 617। तो 617 is equal to 5 times of F11, यानी 5 into 91 plus 3 times of F10. So 3 times of F10 becomes equal to 617 minus 455. So this is 162. So F10 will be equal to 162 by 3, which is 54. So answer आ जाएगा 54 in this case. 54 will be the answer. Okay, clear? Next question. Let fx is equal to minimum of 2x square and 52 minus 5x, where x is any positive real number. तो maximum possible value of fx क्या होगा? Maximum possible value of fx क्या होगा? तो ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे, ओके। x इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि x इज ग्रेटर देन 0। सो वी आर ओनली कंसर्न्ड विद x ग्रेटर देन 0 इन द ग्राफ। 2x स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनेगा, x इक्वल टू 0 पे y विल बी इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। सिमेट्रिकल बनेगा, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा बन गया है, फिर से वो बना देते हैं। ओके, समझ गए होगे, x इक्वल टू 0 पे 0 हो जाएगा। ये 2x स्क्वायर का ग्राफ हो गया। सेकंड ग्राफ बनेगा हमारा 52 माइनस 5x का। ये तो एक लाइन होगा, लीनियर फंक्शन है, और x इक्वल टू 0 पुट करोगे, ये आ जाएगा 52। 52 माइनस 5x इक्वल टू 0 पे 52 आ जाएगा। तो स्टार्ट करेगा 52 से, 0 कामा 52, और क्योंकि हमें x ग्रेटर देन 0 से ही मतलब है तो बस उतना ही ड्रॉ करते हैं। और 0 कब होगा ये, व्हेन x विल बी इक्वल टू 52 बाई 5 बाई y इज इक्वल टू 52 माइनस 5x। सो y 0 कब होगा, जब x विल बी इक्वल टू 52 बाई 5। x 52.5, y है हो गया 0, ओके। और हमारे मतलब क्या है, हमारा फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ दीज टू, मिनिमम ऑफ 2x स्क्वायर कॉमा 52 माइनस 5x। सो टिल दिस इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा लाइन का जो ग्राफ है वो ऊपर चल रहा है, हमें चाहिए मिनिमम, यानी कि नीचे वाला वैल्यू चाहिए। सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ fx टिल दिस इंटरसेक्शन पॉइंट, और उसके बाद में मिनिमम आएगा हमारा लाइन का ग्राफ, तो उसके बाद में लाइन का ग्राफ कंटिन्यू करेगा। सो ये हमारे काम का ग्राफ हो गया, ठीक है। दिस इज ग्राफ ऑफ fx, और क्वेश्चन हमसे पूछा है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ fx क्या होगा। सो दिस पॉइंट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ fx, क्योंकि इसके बाद तो ये ग्राफ और नीचे जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू fx, मैक्सिमम। और ये कब आ रहा है हमारा, व्हेन बोथ द कर्व 52 माइनस कर्व 2x स्क्वायर एंड 52 माइनस 5x बोथ दीज आर इक्वल। तो जब ये दोनों इक्वल हो रहे हैं तब ये हमारा पॉइंट मिल रहा है हमको, तो सॉल्व करना पड़ेगा फॉर दिस वैल्यू ऑफ x। So 2x square, this is equal to 52 minus 5x. So 2x square plus 5x minus 52, this is equal to 0. This is equal to 0. 2 into 52 प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 104 आ रहा है, माइनस 104, प्रोडक्ट इज माइनस 104, और सम आ रहा है माइनस 5, तो 13 इंटू 8 इज 104, और माइनस 5 सम चाहिए हमको,
यानी कि -13 एंड 8, दोज विल बी द रूट्स, -13 एंड 8, और क्योंकि कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 2 तो डिवाइड बाई 2 कर दोगे, रूट्स आ गए हमारे -13/2 एंड 8/2। अब क्योंकि x हमारा पॉजिटिव नंबर है तो डेफिनेटली ये जो रूट में हमें मिल रहा है ये पॉजिटिव होगा, x 8/2 होगा, यानी कि x विल बी इक्वल टू 8/2 विच इज इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 पे हमें वैल्यू मिलेगा अपना मैक्सिमम, बट क्वेश्चन में x का वैल्यू नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है y का वैल्यू, यानी कि fx का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो x इक्वल टू 4 पे fx का वैल्यू क्या आने वाला है, f(4) चाहिए बेसिकली हमको। ठीक है, f एट x इक्वल टू 4, किसी भी एक फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, बिकॉज x इक्वल टू 4 पे तो दोनों इक्वल है, तो 2x² को निकाल लो, 2 × 4² 32। सो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू 32 एट x इक्वल टू 4। दिस इज द आंसर। क्या ये क्लियर है? इज दिस क्लियर? ठीक है, देखो एक तो हो गया ग्राफ बना के, इस तरह से सोचने का तरीका हो गया। सेकंड मेथड ये है कि हमें पता है दो फंक्शंस है हमारे, x ग्रेटर देन 0 पे ही हमारा कंसर्न है। 2x², जब x ग्रेटर देन 0 है, 0 से स्टार्ट करोगे, सो दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये तो इंक्रीज करेगा। y इज इक्वल टू x² क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसके बाद में तो इंक्रीज कर रहा है। ओके, वहीं पे y इज इक्वल टू 52 - 5x का क्या हो रहा है, 52 तो कांस्टेंट है, बट x जैसे जैसे बढ़ेगा 52 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तुम, और जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो बढ़ रहा है, यानी कि दिस फंक्शन 52 - 5x ये तो डिक्रीज करेगा, सो दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। और 2x² स्टार्ट कर रहा है 0 से, 52 - 5x स्टार्ट कर रहा है 52 से, तो एक फंक्शन हमारा 0 से स्टार्ट कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है उसके बाद में, और एक फंक्शन 52 से स्टार्ट कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सो जहां पे कट करेंगे, और क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू से कंसर्न है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगा, ठीक इसी पॉइंट पे होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट पे आएगा, तो बस उसका ही वैल्यू हमें निकालना है, यानी कि 2x² इज इक्वल टू 52 - 5x का पॉजिटिव रियल सॉल्यूशन हमें निकालना है। ठीक है, पॉजिटिव रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस वैल्यू अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लोगे, जो हमने किया है। ठीक है, तो ग्राफ बना के भी सोच सकते हो, या बिना ग्राफ बनाए भी डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो। और इसके बाद में ये ध्यान रखना है कि हमें fx का वैल्यू चाहिए, हमें x का वैल्यू नहीं चाहिए। x इक्वल टू 4 आ गया, बट 4 मार्क नहीं करोगे क्योंकि थीटा क्वेश्चन है, ऐसी गलती हो सकती है तुमसे, ध्यान देना है हमेशा, लास्ट टाइम तो ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन x की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ fx पूछ रहा है। हाँ, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ x विल fx बी मैक्सिमम, तो उस केस में x का आंसर करना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तो खुद से ही कर लोगे कि fx इज इक्वल टू, एक सेकंड, सेम ही क्वेश्चन है क्या, हाँ डिफरेंट है, डिफरेंट है। यहाँ पे fx हमारा मैक्सिमम फंक्शन है, मैक्सिमम ऑफ 5x एंड 52 - 2x², थोड़ा सा चेंज है दोनों फंक्शंस में, बट बाकी कहानी एक्जैक्टली सेम है। और मैक्सिमम देन हमें मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ fx निकालना है, क्योंकि इस बार हमारा fx क्या है, मैक्सिमम फंक्शन है। ओके, ठीक है, क्लियर है भाई। इस बार जब तुम ग्राफ बनाओगे, x पॉजिटिव रियल नंबर है, तो 5x का तो ग्राफ लीनियर बनेगा, x इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, और 52 - 2x² का ग्राफ क्वाड्रेटिक है, बट स्टार्ट होगा इस बार 52 से। और क्वेश्चन में हमें क्या करना है, मैक्सिमम चाहिए दोनों का, यानी कि काम का फंक्शन हमारा कौन सा होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट से पहले जो ग्राफ ऊपर है वो काम का होगा, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू चाहिए इस बार हमें, और इसके बाद में जो ग्राफ ऊपर है वही इसके बाद में भी काम का होगा, यानी कि इसके बाद में लीनियर ग्राफ ऊपर, लाइन का ग्राफ ऊपर है। सो मिनिमम वैल्यू विल बी एट दिस प्लेस। ओके, ठीक है, बाकी जब इक्वल करोगे तो सेम ही सॉल्यूशन आएगा, x इक्वल टू 4 पे ही वैल्यू मिलने वाला है हमें, बट दिस टाइम वैल्यू विल बी 20, 32 नहीं आएगा, बिकॉज 5x है हमारा, तो 5x 20 आएगा। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू 20 एट x इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1/2, 1 फ्रॉम द कर्व y इज इक्वल टू mod of x - 1 प्लस mod of x + 1, y इज इक्वल टू mod of x - 1 प्लस mod of x + 1 का कर्व का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द कर्व क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहले तो कर्व का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर हम डिस्टेंस निकाल पाएंगे। ओके, कर्व है y इज इक्वल टू mod of x - 1 प्लस mod of x + 1, तो एक तो मॉड है हमारा x - 1, दूसरा है mod of x + 1, यानी क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, -1 और 1 है, क्रिटिकल पॉइंट्स है -1 और 1, तो तीन केसेस बनेंगे। या तो फर्स्ट केस हमारा होगा व्हेन x इज लेस देन -1, सेकंड केस व्हेन x इज बिटवीन -1 और 1,
एंड थर्ड केस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फर्स्ट केस है व्हेन x इज लेस देन -1, तो दोनों हमारे जो मॉड वैल्यूज हैं मॉड्यूलस नेगेटिव साइन के साथ ओपन होंगे। सो दिस विल बी y विल बी इक्वल टू -x + 1 -x - 1, so y will equal to -2x। सेकेंड केस में व्हेन x इज बिटवीन -1 एंड 1, जो पहला वाला मॉड्यूलस है mod of x - 1, वहां पे क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या है, x = 1। देखिए ये पहला वाला ग्राफ तो हमारा बिटवीन -1 और 1, ये तो नेगेटिव ही रहेगा। सो दिस विल ओपन विद नेगेटिव साइन, सो -x + 1, और सेकंड वाला ग्राफ हमारा पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, यानी कि +x + 1। सो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2, यानी y विल बी इक्वल टू 2 फ्रॉम -1 to 1। और व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो y हमारा हो जाएगा, क्योंकि x अब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो दोनों हमारे मॉड्यूलस पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होंगे, यानी कि y विल इक्वल टू x - 1 + x + 1। सो y विल इक्वल टू 2x। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ y। ओके, ठीक है, क्लियर है। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो एट x इक्वल टू -1 क्या वैल्यू आने वाला है, x इक्वल टू -1 वैल्यू आ रहा है 2। वैल्यू इज 2, और x इक्वल टू 1 पे भी वैल्यू 2 ही आ रहा है, ठीक है। और -1 से लेकर 1 तक वैल्यू कंसिस्टेंटली 2 है, हमारा कांस्टेंट है। इनफैक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1/2, 1 की हम डिस्टेंस देख रहे हैं शॉर्टेस्ट। इसके अलावा कुछ और नहीं भी करोगे तो भी क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, -1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, बट इसके बाद भी ग्राफ आगे ड्रॉ कर लेते हैं। 1 के बाद में क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y विल इक्वल टू 2x। तो x इक्वल 1 पे 2 है, और फिर 2x। लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर दो, ठीक है। लाइन तो हमारी स्टार्ट होगी 0 से, बट ये वाला पोर्शन आफ्टर x ग्रेटर देन 1 ये काम का है। सिमिलरली व्हेन x इज लेस देन -1, तो ग्राफ बनाना है -2x का, विच विल बी लाइक दिस। तो ग्राफ इज सिमेट्रिकल अराउंड y एक्सिस, इजंट इट सो? और क्वेश्चन हमें कह रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1/2, 1, यानी कि x इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 1। x इज 1/2, y इज इक्वल टू 1, और क्योंकि दिस इज y इज इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू 1 विल बी समवेयर हियर, ये पॉइंट होगा। और y इज इक्वल टू 2x लाइन पे लाई करेगा ये पॉइंट, ठीक है। 1/2, 1, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 1 ओनली, क्योंकि 1/2 पे y इज इक्वल टू 1, और 1/2 पे हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या है, 2 है। फंक्शन की वैल्यू 2 है, तो 1 और 2 के बीच का गैप इज एग्जैक्टली 1 यूनिट। तो आंसर आ जाएगा 1 यूनिट ओनली। दिस विल बी डिस्टेंस, ऑप्शन ए। ओके, आइडियली ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट में होना चाहिए था, कोऑर्डिनेट में रखना चाहिए था, ठीक है। डिस्टेंस निकालने का एक और तरीका है जो कि याद होगा, कि व्हेन द इक्वेशन इज ax + by + c and this is equal to 0, and we need to find out distance of point x1, y1 from this line। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ax1 + by1 + c डिवाइड बाई रूट ऑफ a² + b²। ऐसे भी तो निकाल सकते हो, नहीं? सो यहां पे हमारा लाइन क्या बन रहा है, y इक्वल टू वाला लाइन बन रहा है, y इक्वल टू वाला लाइन बन रहा है, या फिर y -2 वाला लाइन बन रहा है, ठीक है। y -2 इज इक्वल टू 0, दिस इज द लाइन। तो डिस्टेंस हमारी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस विल बी y1 - 2, y1 क्या है हमारा, 1 है, तो 1 - 2, अच्छा मॉड भी आएगा हमेशा, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो मॉड्यूलस लोगे, तो 1 - 2 का मॉड डिवाइड बाई रूट ऑफ, क्योंकि x का कोफिशिएंट 0 है, y का ही कोफिशिएंट है, तो रूट ऑफ 0² + 1², यानी कि 1 यूनिट ही आएगा। तो ये फॉर्मूला भी भूलना नहीं है, यहां तो जरूरत नहीं है इसकी, बट किसी और क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू 5x + 2 डिवाइडेड बाई 3x - 5 and gx is equal to x² - 2x - 1, and we have to find out value of g of f of 3। g of f of 3 क्या होगा?
ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल f(3) क्या होगा, 3 पुट कर दो x की जगह, तो 5 × 3 + 2 अपॉन 3 × 3 -5, सो दिस इज 17/4। हमें चाहिए g ऑफ f(3), तो अब f ऑफ f(3) निकाल लो। सो बेसिकली f ऑफ 17/4 क्या होगा, तो 5 × 17/4 + 2 अपॉन 3 × 17/4 -5, सो 5 × 17 85 + 2 × 4 8 आ जाएगा, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 3 × 17 51 -5 × 4 20, डिवाइड बाई 4, 4 से 4 हो गया कैंसिल आउट, तो वैल्यू आ गया हमारा 85 + 8 93 डिवाइड बाई 31 विच इज इक्वल टू 3 ओनली, यानी कि f ऑफ f(3) इज इक्वल टू 3, isn't it? दिस केम आउट टू बी इक्वल टू 3। तो g ऑफ 3 क्या होगा भाई, हमें निकालना था g ऑफ f(3), सो दैट विल बी नथिंग बट g ऑफ 3 ओनली, क्योंकि f ऑफ f(3) 3 ही आ गया, और g3 विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर -2 × 3 -1, तो 9 - 7, सो दिस केम आउट टू बी इक्वल टू 2, दिस इज इक्वल टू 2। क्लियर है? ठीक है, ओके, नाउ दिस इज अ इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, बट f ऑफ f(3) केम आउट टू बी इक्वल टू 3, यानी कि जो हमारा फंक्शन है f(x), f ऑफ f(x) इज इक्वल टू x, यही तो मतलब हुआ, isn't it so? So f(x) is equal to 5x + 2 upon 3x - 5, okay, so f of f(x) क्या होगा, will that be equal to x or not? ठीक है, एक काम करते हैं, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ f(x) into x minus 5 टाइम्स ऑफ f(x) इज इक्वल टू 5x + 2। सो x के सारे टर्म्स को एक साथ लेके आ जाओ, तो 3x into f(x) minus 5x, this is equal to 5 of f(x) + 2, so x कॉमन आ गया, inside the bracket is 3 times f(x) minus 5, this is equal to 5 times f(x) + 2, so x is equal to 5 times of f(x) + 2 divided by 3 times of f(x) minus 5, okay, x is equal to 5 times of f(x) + 2 divided by 3 times of f(x) minus 5, और f of f भी तो यही वैल्यू होगा भाई, f of f क्या होगा, x की जगह f(x) पुट करोगे, और वही तो किया, और रिजल्ट क्या है हमारा, इक्वल टू x आ गया, तो क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो, f of x इज इक्वल टू x, isn't it so? ठीक है, ओके, इन जनरल फॉर एनी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, let f(x) is equal to x square and gx is equal to 2x for all real x, then value of f of gx plus g of f(x) at x equal to 1 क्या होगा, ध्यान से देखना है हमें, f of gx, ब्रैकेट कहां खत्म हो रहा है, प्लस g of f(x), यानी कि जो लास्ट वाला f है ये हमारा बिल्कुल बाहर है, ठीक है, f of gx प्लस g of f(x) का f निकालना है फाइनली, f of gx प्लस g of f(x) पे हमें फंक्शन f अप्लाई करना है एट लास्ट, ओके, ठीक है, सो क्योंकि x इक्वल टू 1 पे फाइंड आउट करना है, तो स्ट्रेट अवे तुम 1 पुट कर सकते हो, तो f of g1 प्लस g of f1, सो g1 क्या आ जाएगा, g1 विल इक्वल टू 2x, 2 × 1 2 आ जाएगा, और f1 विल इक्वल टू 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, तो f of g1 इज इक्वल टू f of 2 प्लस g of f1, और f1 है 1, सो f of f2 प्लस g1, और f2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, g1 इज इक्वल टू 2 × 1, f of 4 + 2 यानी f of 6
विच इज इक्वल टू 6 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 36। सो आंसर आ जाएगा हमारा इक्वल टू 36, ऑप्शन सी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ f of ab is equal to fa into fb for all positive integers a and b, then largest possible value of f1 क्या होगा? लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ f1 क्या होगा? f of ab is equal to fa into fb, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ f1 चाहिए तो a इक्वल टू b इक्वल टू 1 पुट कर दो। So f of 1 into 1, this is equal to f1 into f1, यानी कि f1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू f1, f1 इज इक्वल टू f1 होल स्क्वायर। सारे एक्सप्रेशंस को एक साइड में लेके आ जाओ, तो f1 का होल स्क्वायर माइनस f1, दिस इज इक्वल टू 0। f1 को ले लिया हमने कॉमन, तो इनसाइड द ब्रैकेट इज f1 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो दो केसेस बनेंगे, या तो हमारा f1 इक्वल टू 0 होगा या f1 माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, यानी कि f1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो f1 विल बी इक्वल टू 0 और 1। क्वेश्चन पूछा है लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ f1 क्या होगा? डेफिनेटली लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू इज 1। सो आंसर विल बी 1 ओनली, 1 विल बी द आंसर। ओके, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट fx इज इक्वल टू 2x माइनस 5 एंड gx इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, then mod of fx plus gx is equal to mod of fx plus mod of gx if and only if mod of fx plus gx is equal to mod of fx plus mod of gx। अब देखो, अगर हम नंबर्स के साथ में एक बार चेक करें, लेट अस से हमने नंबर्स लिए 2 and 5, तो mod of 2 plus 5 क्या होगा? दिस विल बी 2 plus 5 या mod of 2 plus mod of 5, बिकॉज पॉजिटिव वैल्यूज का मॉड ही वही आने वाला है, इजंट इट सो? तो अगर दोनों वैल्यूज हमारी पॉजिटिव है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ बोथ आर पॉजिटिव तो mod of 2 plus 5 विल बी इक्वल टू mod of 2 plus mod of 5, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो mod of 2 plus माइनस 5, ये क्या आएगा? दिस विल बी इक्वल टू 3 आ जाएगा। सो इज दिस इक्वल टू mod of 2 plus mod of माइनस 5? इज दिस सो? ऐसा तो नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल, ये तो इक्वल नहीं है, बिकॉज वन वैल्यू इज पॉजिटिव एंड अदर वैल्यू इज नेगेटिव। ओके, अगर हम दोनों का नेगेटिव ले लें, mod of माइनस 2 प्लस माइनस 5, so this will be 7, same as the first case, both are negative, so this is also equal to mod of minus 2 plus mod of minus 5, isn't it so? तो ये केस भी पॉसिबल है, when both are negative तब भी both are equal, यानी कि mod of fx plus gx is equal to mod of fx plus mod of gx, यानी कि mod of a plus b is equal to mod a plus mod of b। तो अगर इसी बात को हम जनरलाइज करें, एक सेकंड, इसी बात को जनरलाइज करें, सो mod of a plus b is equal to mod a plus mod b if and only if a comma b both are positive। पहला केस ये हो सकता है, सेकंड केस a comma b both are नेगेटिव, ये भी हो सकता है, और थर्ड केस when both are जीरो। अगर दोनों जीरो होंगे तब भी दोनों साइड में जीरो ही आएगा, जीरो को कितनी बार भी जोड़ दो, ऐड करके जीरो ही आने वाला है। सो दीज थ्री केसेस, इधर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव और बोथ आर इक्वल टू जीरो। यही तीन केस हमारे यहाँ एफ एक्स जी एक्स में भी आएंगे कि दिस विल बी पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स बोथ आर पॉजिटिव, फर्स्ट केस ही हो गया, सेकेंड केस बोथ आर नेगेटिव, एंड थर्ड केस बोथ आर इक्वल टू जीरो। ओके, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट केस में हमें क्या चाहिए, बोथ पॉजिटिव, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5, तो 2x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0 और 7 माइनस 2x इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, बोथ आर पॉजिटिव। तो 2x इज ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर देन 5/2 और 7 माइनस 2x इज ग्रेटर देन 0, तो 2x इज लेस देन 7, यानी x इज लेस देन 7/2। सो x इज बिटवीन 5/2 एंड 7/2। ठीक है, दोनों जीरो कब होंगे भाई, ग्रेटर देन के साथ में इक्वल टू भी लगा दो, तीसरा केस भी साथ में ही आ जाएगा, तीसरा केस भी साथ में ही आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इक्वालिटी लगा दो बस।
सो यहां पे हमारा क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। ओके और सेकंड केस क्या था, बोथ आर लेस देन जीरो, यानी कि 2x माइनस 5 इज लेस देन जीरो एंड 7 माइनस 2x इज लेस देन जीरो। इफ 2x माइनस 5 इज लेस देन जीरो, 2x मस्ट बी लेस देन 5, यानी x लेस देन 5/2 आ गया। और 7 माइनस 2x ग्रेटर देन लेस देन जीरो, तो 2x इज ग्रेटर देन 7, यानी x इज ग्रेटर देन 7/2। क्या ये पॉसिबल है कि x 5/2 से छोटा भी हो और 7/2 से बड़ा भी हो? नॉट पॉसिबल, सो नो सॉल्यूशन। So this is the only solution, that x is between 5/2 and 7/2 including the end points. Okay, clear? So answer आ जाएगा हमारा option D. Option D will be the answer. Okay, clear है? So these are all the questions on functions and graphs. और नेक्स्ट सेशन से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे प्रेफरेबली। और अगर सेशन अच्छा लगा है तो मेक श्योर टू लाइक द session, and if there is any doubt whatsoever in any question तो कमेंट जरूर मेंशन करना। Also make sure to give your feedback in the comments. You can also join the WhatsApp channel or Telegram channel and you can connect with me on Telegram at ADITYKT for any question. कुछ लोग जैसे मैसेज करते हो तो तुम्हें कुछ भी मैसेज करना, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तुम्हारा, तो यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन Telegram at ADITYKT। ठीक है, दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर।